2022 के चुनाव में आगरा से अगर एक नाम की चर्चा है तो वो नाम है बेबी रानी मौर्य का। बेबी रानी मौर्य आगरा की मेयर रहीं, राज्यपाल रहीं और पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और इस बार वो आगरा ग्रामीण से चुनाव लड़ रही हैं। क्या है समीकरण? क्योंकि कहा जाता है कि जो आगरा है ये जाटों बहुल जाटों की तादाद वाली सीट है, और बीजेपी ने इस बार न सिर्फ महिला बल्कि दलित में भी जाटों पर बड़ा दांव लगाया है। क्या है इसके पीछे की वजह, आगे की राजनीति क्या है? बात करते हैं खुद बेबी रानी मौर्य से। मैडम, स्वागत है आपका। ये बताइए कि आपको लेकर के बड़ी चर्चा है और आपको राज्यपाल से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और फिर पार्टी का टिकट देकर के पार्टी आपको विधानसभा में ला रही है। क्या इसके पीछे की वजह लाने की कोशिश है? क्या इसके पीछे की वजह देखती हैं? देखिए, मैं एक राजनीतिक पार्टी में कार्य करती हूँ और पार्टी को जब जहाँ मेरी आवश्यकता हुई मुझे उन्होंने जो भी दायित्व दिया उसका मैंने निर्वहन किया है। आप लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व था मेरा, उसको भूल जाते हैं। मैं राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य रही हूँ, जिसमें मैंने 3 वर्ष तक महिलाओं के लिए बहुत, वो भी दलित महिलाओं के लिए कार्य किए, 2002 से 2005 तक। तो कोई भी राजनीतिक पार्टी में जब कोई भी कार्यकर्ता कार्य करता है तो उसे जो भी दायित्व जब जब दिया जाता है उसे निभाना चाहिए, उसका ही मैं पालन कर रही हूँ। आप गवर्नर हैं और अब विधायक के चुनाव में हैं। आप लोग कह रही हैं कि योगी सरकार बनेगी भी, तो ऐसी स्थिति में आप अपना दायित्व तो कहाँ देखती हैं? मैं एक कार्यकर्ता का दायित्व देखती हूँ, केवल भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और पार्टी जो कार्य मुझे दे रही है उसको मैं कर रही हूँ। कहा यह जाता है कि दलितों में और खासकर जो जाटो बिरादरी है उसमें बीजेपी की बहुत ज्यादा पहुंच नहीं हो पाई। आगरा ऐसी सीट है जहां बसपा मजबूत रही है, बीजेपी मजबूत रही है, और आपको बकायदा एक फेस के तौर पर चुनाव भी लड़ाया जा रहा है, पार्टी आपको आगे कर रही है। तो लगता है कि इस बिरादरी में वोट बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक ये वोट माना जाता है मायावती के साथ है, बसपा के साथ। देखिए, मैं आगरा की बेटी हूँ, मेरे पिता जूते के व्यवसायी थे। मैं थोड़ा पीछे जा रही हूँ। मैं जब आगरा की मेयर बनी, किसी को उम्मीद नहीं थी कि मैं मेयर बन जाऊंगी, लेकिन उस समय भी मैं 17,000 लगभग वोटों से जीती थी। मेरे जितनी भी रिश्तेदारियां हैं, जितनी भी हमारे संबंध हैं, सब आगरा में ही हैं। और ये कहना आपका सही है कि वो बीजेपी को वोट नहीं करते, लेकिन मुझे उस समय से लेके आज तक जब भी मैंने जो भी चुनाव लड़ा मुझे वोट मिला है, और मैंने भी अपने समाज के लिए लगातार काम किया है। मैं उनके लिए सामूहिक विवाह करती थी। मैंने दलित महिलाएं जो भी विडो थी, बुजुर्ग थी, उनके लिए बहुत कार्य किया। बच्चों के लिए काम किया, अम्बेडकर वाटिकाओं में स्कूल तक खुलवाया मैंने। और भीमनगरी जो आगरा की सस्ती है वो मेरी ही देन है एक तरह से। मैंने 96 में इसकी शुरुआत की थी। तो हम जब इतना काम कर रहे हैं समाज के लिए तो वो कब तक नहीं जुड़ेगा हमसे, और आज जरूरत भी है समाज को कि वो हमसे जुड़े। और मैं समझती हूँ कि ये 2022 का जो चुनाव होगा उसमें दलित समाज, खासकर जाटव समाज हमसे जुड़ेगा। तो क्या ये जाटो समाज सिर्फ आपसे आपसे अपने को जुड़ाव महसूस करता है, या पार्टी भी डेंट लगाने की स्थिति में है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, वो मेरे से जुड़ेगा तो पार्टी से जुड़ रहा है ऑटोमेटिकली। सिर्फ एक सीट की बात? जी, सिर्फ एक सीट पर? एक सीट पे नहीं, 9 सीटों पे देखिए इसका असर होगा। छावनी से धर्मेश लड़ रहे हैं, पुरुषोत्तम खंडेलवाल बिल्कुल मैं, मेरा मायका वहीं है, वहीं से लड़ रहे हैं। योगेंद्र जी जहाँ से लड़ रहे हैं वहाँ भी हमारा एक तरह से गढ़ है जाटवों का। तो इसका इजाफा हर सीट पर होगा। आप देखिए, हर सीट पे हमें वोट मिलेगा। अच्छा, इस बार कहा यह जा रहा है कि अब नहीं नहीं ठीक, बोल नहीं पा रहे। नहीं नहीं समझ रहा था। इस बार कहा यह जा रहा है कि बीएसपी का जो वोट है वो कहीं ना कहीं बिखर रहा है।
बीएसपी का वोट बैंक टूट रहा है, सपा की तरफ जो मुस्लिम है उनका रुख है, तो क्या जाटो वोट बैंक इंटैक्ट है या जाटो वोट बैंक में भी सेंधमारी? देखिए, सेंधमारी क्यों कहें? हम जाटव हैं तो क्या, हम भी तो हिंदू हैं, और हमें जो भी हिंदुत्व के लिए काम करेगी उससे जुड़ना चाहिए। और आपने जैसे कहा कि मुस्लिम सपा से जुड़ रहा है, तो नहीं, एक परसेप्शन, ऐसी ऐसी चर्चा, ऐसा परसेप्शन बनता है। नहीं, वो जो भी परसेप्शन है, लेकिन हम लोग अगर हिंदू हैं और हिंदुत्व के लिए अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। वो आज उन्होंने मंदिर बना दिया है या बन रहा है, तो लोगों में ये अपने आप ही आ गया है, स्लोगन बन गया है, ये पार्टी ने नहीं दिया है कि जो जो राम को लाएंगे हम उनको जिताएंगे, उनको ही वापस लाएंगे। तो उन मन में एक धारणा बन जाती है। तो ऐसे काम कोई भी हो, उन्हें करना चाहिए कि हम, हमारी मानसिकता क्या है, हम किस देश में रहते हैं और हमारे मुद्दे क्या होने चाहिए, इन सब पे केवल भारतीय जनता पार्टी काम करती है। आप जानते हैं, योगी जी हो या मोदी जी, सबका साथ, सबके विकास और सबका विश्वास लेके काम कर रहे हैं। और इसी के चलते 17 में भी योगी जी की सरकार आई थी, 2022 में इसी के चलते फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आखिरी सवाल के तौर पर ये बताइए कि जब अगर सरकार बनती है, आप विधायक के तौर पर सदन में जाती हैं, तो आप अपने को किस रोल में देखेंगे? क्या आपको लगता है कि नेतृत्व का रोल आपको मिलेगा, उप मुख्यमंत्री बनेंगी, कैबिनेट मंत्री बनेंगी, क्या लगता है? देखिए, अभी तो पार्टी ने हमसे इतना ही कहा है कि आपको छावनी से चुनाव वो ग्रामीण से चुनाव लड़ना है। तो जो आदेश है पार्टी का, उसका पालन कर रही हूँ। मैं कभी इससे ज्यादा सोचती नहीं हूँ और मैं कभी पार्टी से मांगती भी नहीं हूँ। पार्टी को जब जैसा संभव लगता है या मेरे योग्य जो भी लगता है, पार्टी अपने आप तय करती है और देती है मुझे। तो हमारे साथ थी बेबी रानी मौर्य, जो कि इस बार चुनाव मैदान में हैं और बीजेपी के लिए जाटवों का कि वोटों का दारोमदार बहुत कुछ आगरा में इन पर भी है। कुमार अभिषेक, आगरा, आज तक।